हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे आपके यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करें। चलिए तो देखो यहाँ पर आज जो हमारा रहेगा टॉपिक वो किसका रहेगा, प्रसिद्ध कवि एवं रचनाओं में हम लोग पहुंच गए थे और आपका जवाब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, गुड इवनिंग, खुश रहिए भाई, सब लोग खुश रहिए। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जवाब दीजिए। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर कुलदीप नैयर कह रहे हैं सर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लाओ। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैसे पूछे गए थे वैसे ही हम आपको लाएंगे। हाई लेवल अगर रख देंगे तो पता लग हाई हो जाओगे, है ना। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो इसमें हाई की कोई बात ही नहीं होती है ना। जब हाई लाएंगे प्रीवियस ईयर के बाद तब आपको हाई मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो गोदान किसकी रचना है? जवाब आ गया है, कह रहे हैं प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद आपका है, जवाब बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा गोदान की अगर आपकी बात आई है तो मुंशी प्रेमचंद की ढेर सारी आपकी रचनाएं भी और आपके यहाँ पर उपन्यास भी हैं। जैसे प्रेमचंद के द्वारा रचित अन्य क्या है, निर्मला, गबन और आपका रंगभूमि, करभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प और आपका मंगलसूत्र। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो आपका अधूरा है ना। अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर अधूरा कौन सा है? मंगलसूत्र। ये जो आपका क्या है, अपूर्ण आपका है। ठीक है ना, इनके जो लड़के आए थे उन्होंने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की देखा जाए तो जैनेन्द्र कुमार की परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जिसमें से त्यागपत्र पूछा जाता है किसका है, तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है ना। मुक्तिबोध भी पूछ लिया जाता है इन्हीं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यहां पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहां पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? सही जवाब देना है बीजक। ऑप्शन आ रहे हैं यहां पर कबीरदास, ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है कबीरदास, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा कबीरदास, है ना। कबीरदास की अगर देखें तो एक आपकी रचना महत्वपूर्ण आपकी है बीजक, है ना। बीजक आपकी है जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर साखी, शबद, रामायणी ये आपकी होती है। जयसी की देखेंगे तो जयसी की आपकी बहुत पूछी जाती है। पद्मावत ये महाकाव्य है किसका, तो जयसी का है। इन्हीं की आपके है अखरावट, आखिरी कलाम किसकी, जयसी की है। सूरदास की बात करते हैं तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये आपकी किसकी है, सूरदास की है। ठीक है ना। तुलसीदास की देखी जाए तो तुलसीदास की कौन है, तो रामचरितमानस, और रामचरितमानस किस लैंग्वेज में है, तो आपकी अवधी भाषा में है। रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में है। गीतावली, रामलला नैचू और आपकी कवितावली, विनय पत्रिका, जो आपकी विनय पत्रिका वो कौन सी भाषा में है, तो विनय पत्रिका आपकी कौन सी भाषा में है, आपकी ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। ठीक है, और पार्वती मंगल आपकी तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? चलिए 3 का जवाब दीजिए। यहां पर बताइए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? देखो यहां पर हम बताते चल रहे हैं, दिखाते भी चल रहे हैं ताकि कुछ आपको याद भी हो ना। चलिए सर विवेक सर बहुत गलत है भाई, विवेक सर को गलत क्यों कह रहे हो भाई, है ना। सब लोग गलती, ऐसा नहीं है, सब टीचर अच्छे होते हैं और गलतियां किसी न किसी से हो ही जाती हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है, कन्फ्यूज सबको ही हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन उन्होंने गलत बता दिया तो विवेक सर को आप गलत बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताइए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताइए कौन सा हो जाएगा 3 नंबर में। चलिए जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र और आपका भीष्म साहनी। जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके आपके रचयिता हैं। अगर भारतेंदु का आया है तो इनसे 2-3 पॉइंट और आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है नील देवी जो आपका नाटक है किसका है, नील देवी नाटक किसका है, तो नील देवी नाटक किसका है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा भी पूछा जाता है ना, भारत दुर्दशा भी आपका इनका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जयशंकर प्रसाद के। तो जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से आपको रटना है? जयशंकर में आपका एक घूंट आपका पूछा जाता है ना, स्कंद गुप्त पूछा जाता है, अजातशत्रु पूछा जाता है और आपका ध्रुव स्वामी, ये आपके महत्वपूर्ण है किसके, जयशंकर प्रसाद के, ये आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला आपका दिया मोहन राकेश जो कि आपके लहरों के राजा हंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे उपन्यास इनके लिए आपका मोहन राकेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है आपके भीष्म साहनी का कौन सा आपका है, तो भीष्म साहनी के लिए यहाँ पर आपका जो आपका है इनमें कोई खास नहीं दिया गया है ना। भीष्म साहनी की जो रचनाएं हैं इनमें खास नहीं है, दूसरी आपकी रचनाएं भी मिलेंगी। चलिए कामायनी क्या बताइए, अभी देखो हमने बता दिया है, अभी स्टार्टिंग में बताते चल रहे हैं, है ना, समझाते चल रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको याद होता जाए, है ना। तुक्का ना मारना आगे चल के, अभी आपको दिखा रहे हैं और बाद में आपको क्या करेंगे, आपसे ही लगवाएंगे। ठीक है, चलिए कामायनी के रचनाकार कौन से हैं,
कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर जयशंकर प्रसाद। कह रहा है जयशंकर प्रसाद आपका जवाब बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे बात करें तो जयशंकर प्रसाद के देखो अभी हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद की जो एक महाकाव्य कामायनी महाकाव्य जो कि देखा जाए आपके 15 सर्गों में आपका विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और इनका जो पूछा जाता है आपके आंसू पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आंसू किसकी है, तो आंसू किसकी रचना है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है। जिस पर हम निशान लगा दें उसको समझिए आपको पढ़ ही लेना है ना, पूरी तरीके से आपको उनको पढ़ ही लेना है, ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन का जो आपसे पूछा जाता है कौन सा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है पल्लव किसकी है, पल्लव किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है ना। वहीं पर आपका जो दिया गया युगांतर, युगांतर किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी क्या आती है, अनामिका आती है ना, परिमल भी आता है, और एक आपका तुलसीदास। याद रखिएगा बहुत ही आईएमपी है, गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास किसकी रचना है, तो आप क्या जवाब दोगे, तब आप जवाब दोगे किसका, आप जवाब दोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। आप तुलसीदास मत लगाइएगा, तुलसीदास जो आपकी रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की आप देख सकते हैं यामा जो बहुत पूछा जाता है ना, और वहीं पर आपका निर्जा भी पूछते हैं और आपका निहार पूछते हैं, ठीक है ना। बस इतना हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। चलिए राम राम भाई, अरुण भाई राम राम, सबको राम राम। चलिए तो यहाँ पर देखो जवाब आ रहा है, कह रहे हैं देवदास उपन्यास, बहुत ही देवदास आपने मूवी देखा होगा, है ना। चलिए तो 5 का ऑप्शन आ रहा है कौन सा, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन आपका बनेगा बी, नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में, है ना, ये आपका जो आपका दिया गया है कौन सा भाई, तो आपका यहाँ पर देखो प्रेमचंद के सेवा सदन निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प आपका हो गया था। धर्मवीर भारती का आपने देखा सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठंडा लोहा, और कनुप्रिया भी आपकी पूछी जाती है। ये आपकी आईएमपी कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है लोगों से ना कनुप्रिया में। या देखिए कनुप्रिया किसकी, आपकी धर्मवीर भारती की है ना। 2-3 तो आप जानते हो, सूरज का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा आप लोग जानते हो, लेकिन जो कनुप्रिया है ये कंफ्यूज कर देती है। तो याद रखिए कनुप्रिया भी किसकी है, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। अगला है रामचंद्र शुक्ल के। तो रामचंद्र शुक्ल में जो आपका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, लोक मंगल की भावना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है, और यहाँ पर करुणा हो गया, ठीक है। चलिए अगला बताइए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन रेड यहाँ पर हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पर आपका जो सी नंबर है वो आप दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए जल्दी से रामचरितमानस किस भाषा में है, क्योंकि हमें फोकस ये कराना है जो एग्जाम में आता है ना, फोकस वो कराना है जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि रचनाएं तो बहुत होंगी लेकिन सभी रचनाएं आप रट नहीं सकते हैं ना, लेकिन हमें रटाना वही रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए हम वही पर फोकस करा रहे हैं। चलिए बताइए रामचरितमानस जो आपकी कौन सी भाषा में, तो कह रहे हैं अवधी भाषा में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है अवधी भाषा में, क्योंकि राम की बात कहाँ हुई है, अयोध्या से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा इनमें से देखो पूछा गया है कि आपसे 7 कांड कौन से होते हैं, तो बाल कांड दिया है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और आपका उत्तर कांड आपका लास्ट में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव सिला है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, चलिए आप बताइए, आप बताइए। आप देखेंगे देखो अभी तक हमने यहाँ पर लगभग सब कुछ बताते चल रहे थे, अब आपको कॉमन मिलने लगेंगे। कॉमन मतलब होता है जो हमने महादेवी वर्मा बताया, जयशंकर बताया, लगभग थोड़ा थोड़ा फरा फरा आपने देख लिया है ना। अब तुक्का मार भी सकते हो, पहले तुक्का नहीं मार सकते थे, अब मार सकते हो। चलिए दोहा वाली इन्हीं की है, गीता वाली इन्हीं की है, रामचरितमानस इन्हीं की है, लेकिन यामा बताइए किसकी है, यामा किसकी है बताइए। यामा है, सबका जवाब आ रहा है यामा है, लेकिन बताइए यामा है किसकी, ये बताना है आपको, यामा है किसकी ये आपको बताना है। चलिए कह रहे हैं महादेवी वर्मा की, जवाब बिल्कुल सही है, ये आपकी महादेवी वर्मा की, याद रखिए महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और महादेवी वर्मा की अभी हमने बताया था कि यामा रट लीजिएगा, है ना, रस्म रथी आपको रट लेना है, निर्जा भी इनको रट लेना है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि यामा के लिए इनको जो पुरस्कार दिया गया था, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। क्वेश्चन आपसे हद से ज्यादा पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था जो कि 1982 में, तो आप याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए अगला आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। चलिए राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है वो किसे दिया है। चलिए ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, याद रखिएगा ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो रचनाएं आपकी रट जाएंगी, मतलब रचना जब खत्म होगी तो आपके अंदर एक रचना उत्पन्न होगी, मतलब वो रचना होगी जो आप कहोगे कि हाँ रचना भी आपकी सरल है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन आधे अधूरे चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं होता है ना। चलिए कह रहा है राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है ना, वो गांधी जी ने किसे दिया है। चलिए 8 नंबर आ रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर।
याद रखिए ऑप्शन सी आपका जवाब है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने यहाँ पर कहा है, ठीक है ना। और इनकी जो आपकी रचना थी भारत भारती, है ना, भारत भारती जो आपकी 1912 में आई थी, ठीक है, 1912 में, उसमें राष्ट्रपति का सम्मान आपका दिया गया है, राष्ट्र कवि का, ठीक है। चलिए, इनकी रचनाएं काफी पूछी जाती हैं, ये रचनाएं पूछी जाती हैं, जो कि देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है ना। फिर आपसे पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है, तो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है ना। भारत भारती पूछेगा, भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है ना। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपसे पूछेगा पंचवटी, तो किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है ना। इतने इनको पढ़ लेना है। आगे आते हैं, कह रहा है जयशंकर कराधार हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखिए, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा आपका, महादेवी वर्मा, है ना। प्रकृत के सुकुमार कवि, है ना, या राजकुमार, प्रकृत के सुकुमार कवि या राजकुमार के नाम से किन्हें, तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आप बताइए, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, निहार, साकेत, प्रिय प्रवास या कामायनी। चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आने लगे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा, सबका ऑप्शन ए आ रहा है, सबका ऑप्शन ए आ रहा है, तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो निहार है वो आपकी महादेवी वर्मा की हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर साकेत किसका है, साकेत बताइए किसका है, साकेत बताइए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में इतना काम कर दिया करिए, है ना। चलिए तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए भी बताइए कि साकेत है किसका, साकेत है किसका, ये जल्दी से बताइए। मैथिली शरण गुप्त का, याद रखिए साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। वहीं पर कामायनी किसका है, तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद का है ना, जयशंकर प्रसाद का है, कामायनी है। और ये बताइए प्रिय प्रवास किसका है, प्रिय प्रवास किसका है, प्रिय प्रवास किसका है, तो प्रिय प्रवास है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का है ना। इस प्रकार से आपको रटेंगे, देखना अभी कैसे रट जाएंगी, पूरी रचना है अभी आपको रटना है आज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। देखो अभी हमने आपको बताया भी था, जयद्रथ वध जो आपकी रचना है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए यहाँ पर 10 के जवाब आ रहे हैं, 10 के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा बी। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही आया है। जयद्रथ वध जो है किसका है, तो आपकी मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जरूरी वाले। देखो यहाँ पर आपको दिया है जयशंकर प्रसाद की, जैसे आपका दिया गया है अयोध्या का उद्धार, याद रखिए, जैसे आपका दिया गया कौन सा, अयोध्या का उद्धार भी याद रखिए किसका है, तो आपके जयशंकर प्रसाद का है ना। कानन कुसुम भी आप रट लीजिए। देखो पहले एक साथ नहीं बताए हैं, थोड़े थोड़े आपको बताएंगे, थोड़े थोड़े बताते चलेंगे ताकि याद हो जाएगा, एक साथ बता देंगे तो कंफ्यूज हो गए, है ना। दो यहाँ पर रट लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की अयोध्या का उद्धार, और आपका क्या है कानन कुसुम, किसका है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। वहीं पर आपका देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने देखो अनामिका बता भी दिया था, परिमल भी बता दिया है। अब एक याद रखिए, नए पत्ते के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, नए पत्ते के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिए नए पत्ता किसका है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपको पत्ता याद है तो याद रखिए बेला क्या होते हैं, बेला में भी क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो 2 पॉइंट आप यहां से याद रखिए, नए पत्ते और बेला किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत में। सुमित्रा नंदन पंत में लोकायतन के लिए पुरस्कार भी मिला था, है ना, तो लोकायतन आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। जो लोग यहाँ पर टारगेट लेके आए कि हमें 40/40 लाना है, वही यहाँ पर रुक सकते हैं। अदर किसी की यहाँ पर कह सकते हैं हिम्मत भी नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ें, है ना, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान भी नहीं होता है। ये टॉपिक उसी को आ सकता है जो लोग यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे, सबकी बस की बात नहीं होती ये टॉपिक। चलिए जवाब दीजिए, अतीत के चलचित्र किसकी है। यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, जवाब बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर याद रखिए, अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा मिला था, प्रिय प्रवास तो आपको पढ़ ही लिया है, ये आपको आता है। एक और रट लीजिए इसमें, रसिक रहस्य और आपका वैदेही वनवास, 2 अब यहाँ पर रटिए। प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, इन्हीं का वैदेही वनवास बहुत पूछा जाता है। और आपका क्या होता है, रसिक रहस्य, ये भी किसका है, तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अनामिका आपने पढ़ लिया है ना। अब ये पढ़ लीजिए कुकुरमुत्ता किसका है, कुकुरमुत्ता किसका है, तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुकुरमुत्ता भी आपका है, ठीक है ना। याद रहेगा जूही की कली, जो कुकुरमुत्ता होता है, कुकुरमुत्ता होता है पहले कली के जैसा निकलता है, कैसा निकलता है, कली के जैसे निकलता है। तो कुकुरमुत्ता कली जो आपका किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। वहीं पर जो आपका बेला था, है ना, बेला था, बेल जो आपका था वो भी किसका था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही था, है ना। जो पत्र था, है ना, पत्ता था, वो भी किसका था, इनका। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव संहिता है रामचरितमानस में सोपानों या खंडों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए बताइए भाई, रामचरितमानस में तो आपके जवाब आ रहे हैं 7, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका 7 हो जाएगा, है ना, याद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आपको याद ही रहेगा। अब बताइए, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कठिन काव्य का जो प्रेत कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए, कठिन काव्य का जो प्रेत कहते हैं वो किसे कहते हैं, अज्ञे को कहते हैं, या यहाँ पर आपके पद्माकर को कहते हैं, या केशव को कहते हैं, या बिहारी कहते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपको लॉक करना है, यहाँ पर सी नंबर, ये बोलते हैं केशव को। याद रखिए जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है उसी का जवाब सही होगा। केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ये जो आपके हैं, ये आपके जो केशव दास हैं, ये हिंदी साहित्य के रीत काल के कवि हैं। कैसे हैं, तो आपके रीतकालीन आपके प्रसिद्ध कवि आपके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे देखो, रीत आपके जो केशव जो आपके थे, है ना, जो आपके केशव दास थे, उनकी रामचंद्रिका बहुत पूछी जाती है, कवि प्रिया पूछा जाता है, रसिक प्रिया पूछी जाती है, जहांगीर जयचंद्रिका, इनकी 4 रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, किसे माना जाता है। चलिए 14 का जवाब दीजिए, 14 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग बता भी दिया था, ये आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है, महादेवी वर्मा को माना जाता है, महादेवी वर्मा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा की दीप शिखा है, दीप शिखा हो गया, रश्मि हो गया, निर्जा हो गया, है ना, और यहाँ पर संध्या हो गया। यामा के लिए आपके 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला था, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, एक पॉइंट याद रखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को वीर रस की एकमात्र कवित्री कहते हैं। ये कवित्री है, आपने देखा था कि ये हमेशा वीर रस से संबंधित रचनाएं करती थी, है ना। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने एक बोला था कि उस राह पर फेंक देना माली, है ना, फूल के बारे में बोला था ना। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। चलिए, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। याद रखिए 15 का ऑप्शन क्या होता है, राजा शिव प्रसाद मतलब जो आपके सितारे हिंद, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सितारे हिंद किसको बोलते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका पूरा यहाँ पर कह सकते हैं बोला जाता है, ठीक है ना। और इनकी जो आपकी भाषा है वो फारसी तथा अरबी भाषाओं का अधिकतर प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी किसकी है, रानी केतकी की कहानी किसकी है। चलिए 16 नंबर जवाब दीजिए, रानी केतकी की कहानी किसकी है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है ना, रानी केतकी की कहानी। यहाँ पर देख लीजिए, रानी की केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य आपकी कथा है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसू आ रहा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपका जवाब याद रखिए बिल्कुल सही है। आंसू जो आपका है किसका है, तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। और याद रखिए जयशंकर प्रसाद आपने कई रूप में जाने जाते हैं, कवि भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के आदि रूप में आप जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावादी कवि कौन है, तो छायावादी भी कवि नहीं कहा जाता है, छायावाद का ब्राह्मण कहा जाता है। याद रखिए कि आपके जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्राह्मण भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2-3 इनकी रचनाएं जो अभी हमने आपको बताया कि एक कामायनी है जो कि इनका महाकाव्य है ना, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, है ना, आजाद शत्रु, तितली हो गया, कंकाल हो गया, आंधी हो गया, आकाशदीप, ये सभी किसकी हैं, आपके जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है। बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए भारतीय युग बताइए, भारतीय युग की समय सीमा कितनी होगी। चाहे तुक्का मारो, चाहे मेहनत से पढ़ो, लेकिन सही करना है, बस इतना जानते हैं, है ना। अब इसको चाहे बार बार पढ़ो चाहे एक बार पढ़ो, जो बार बार पढ़ेगा उसको रटेगा, जो एक बार पढ़ेगा उसको उड़ जाएगा, है ना, फुर हो जाएगा, और फुर हो जाएगा तो एग्जाम में फुर हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ पर बताइए भारतीय युग की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है। कुछ लोग सोचा करते हैं कि एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, है ना, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखिए जिनका टारगेट होता है स्टार पाना वो एग्जाम के समय नहीं पहले से पढ़ के तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है 18 नंबर में, कह रहे हैं ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय युग का जो जन्म हुआ था वो 1850 में, है ना, 50 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1885, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में हुई थी। इस कारण सब याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका ए नंबर ही आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, हाँ देखिए एक पॉइंट आपको भी है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। सर मैं देख रही हूँ बस कमेंट नहीं कर रही हूँ। चलिए कमेंट तो आप रौनक खतून बहुत कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कमेंट कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है ना। कमेंट पढ़ाई वाला तो नहीं आ रहा आपका, लेकिन दूसरे कमेंट जरूर दिखाई पड़ जा रहे हैं हमें। चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ, मतलब जो हिंदी रेखा चित्र है, याद रखिए हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है, आपको क्या लगता है कि हम किसी कमेंट नहीं देखते हैं, सबके कमेंट देखते हैं, जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, हर एक की कमेंट के मतलब फोकस रहता है। ठीक है, बच कोई नहीं पाएगा। चलिए तो यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ, यहाँ पर 19 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके 1936 के बाद इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यार आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता कौन थे। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता कौन थे, यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा 20 में, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे आपके कौन, समालोचक से आपको याद रखना है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा समालोचक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी के जो आपका नाम दिया गया है रोमेटिज्म, है ना, रोमेटिज्म दिया है, और इसका पूछा है हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होता है। इसका जो हिंदी में शब्द बनेगा क्या बनेगा, इसका होता है स्वच्छंदतावाद। क्या होता है, स्वच्छंदतावाद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या कि रासो चरित्र काव्य है, रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यहाँ पर पूछा ये जो कथन है किसका कथन है, ये जो कथन है वो कथन जो दिया है वो किसने दिया है, रासक शैली में हुई है। याद रखिए जो कथन दिया है किसने दिया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर याद रखिएगा एक नाम सुने होंगे चंद बरदाई, नाम सुना है ना, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे हिंदी के प्रथम कवि किसे महाकवि हैं, तो आपकी चंद बरदाई हैं, इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है, हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है, ये किस में मिलता है, कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में या रामचरितमानस में, किस में मिलता है हीरा मन सुआ का, तो 23 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपकी पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में मिलता है। और पद्मावत हमने आपको बताया था ये जो एक महाकाव्य है, पद्मावत एक क्या है, महाकाव्य है ना, पद्मावत क्या है, महाकाव्य आपका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका कौन सा है, सूरदास के गुरु कौन थे, बताइए भाई सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे, सूरदास के गुरु आपको बताना है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई, 100 नंबर का लाइक कौन करेगा, कमेंट करिए जल्दी से, 100 नंबर का लाइक पहुंचाइए जल्दी से, 100 नंबर में लाइक पहुंचाइए, किसका नंबर आता है 100 वाले में, चलिए शतक मारने वाले बताइए जल्दी से, 100 वाला लाइक जल्दी से मारिए सब लोग, चलिए लाइक मार दीजिए जल्दी से। चलिए और जवाब भी आ चुके हैं, चलिए एक किसी का बाकी है, कोई 100 नंबर वाला बाकी है, चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं 24 का ऑप्शन बनेगा, 24 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर, बल्लभाचार्य। क्या है भाई, बल्लभाचार्य आपका जवाब बिल्कुल सही है। सूरदास के गुरु कौन थे, तो आपके बल्लभाचार्य थे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के रचनाकार पूछा है, इस पंक्ति के रचनाकार पूछा है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 25 की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये जो दिया है वो कबीर दास की पंक्ति है, क्या है, कबीर दास की पंक्ति है। याद रखिएगा कि कबीर दास जी भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के, किसके, निर्गुण काव्यधारा से, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो कबीर दास हैं वो कौन से आपके हैं, तो निर्गुण काव्यधारा के आपकी ज्ञानाश्रयी शाखा के आपके प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, है ना।
और यहीं पर हम बात करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है, क्यों? क्योंकि इनकी भाषा बहुत प्रकार की थी, ये एक पंचमेढ़ खिचड़ी थे, है ना, इस कारण से ये नई नई भाषा बनाते रहते थे, इस कारण से इन्हें भाषा का डिटेक्टर भी कहा जाता है ना। चलिए यहाँ पर पूछा गया रामचंद्र शुक्ल ने भाषा को सदुक्कड़ी भाषा बोला है, वहीं पर श्याम सुंदर ने पंचमेढ़ खिचड़ी बोला है ना। और इनकी रचना क्या है? बीजक हो जाएगी इनकी रचना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइए। अब बताइए भाई, अब बताइए कौन सा होगा? तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, कह रहा आपसे यहां पर कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम पूछा है प्रेम सागर इंदुमती रानी की कहानी या आकाशदेव। जवाब आ रहे हैं बी नंबर, किसी का ए नंबर। तो लॉक करते हैं आपके ऑप्शन बी को। क्या कर दे भाई? बी नंबर आपके लॉक कर देते हैं। बिल्कुल जवाब सही आया है, इंदुमती बिल्कुल सही जवाब है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंदुमती जो आपकी है ये किसके द्वारा है, तो याद रखिए इंदुमती, इसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। याद रखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी इंदुमती है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में, ठीक है। चलिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी आपकी इंदुमती है, लेकिन ये मानते कि कौन है, तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? यहां पर जवाब दीजिए और देख लीजिए सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के हैं। अगर अभी आप डर गए तो समझिए डर गए, है ना। इसीलिए कहते हैं इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि अगर सामने पहाड़ क्या, अगर आपको लोहा भी आ जाएगा ना, उससे भी आप टकरा जाओगे, ठीक है। मतलब कैसा भी प्रश्न आएगा उसे तोड़ मरोड़ दोगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका जवाब आ गया है गबन, कह रहे हैं आपसे मुंशी प्रेमचंद, आपका जवाब बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, देखो अभी हमने बताया था कि पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है, आप पढ़े तो आपका मंगलसूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? बताइए भाई कौन सी पत्रिका है जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? यहां पर जवाब देना है, यहां पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? सही जवाब देना है। तो कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे आपके ऑप्शन बी आ रहा है सरस्वती, बी नंबर सरस्वती, जवाब बिल्कुल सही है, सरस्वती के आपके थे, है ना, सरस्वती के आपके थे। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा, देखो एक विशाल भारत है, एक पत्रिका थी विशाल भारत, और विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। वहीं पर हिंदी प्रदीप की वो पूछा जाता है ना, डेली टेस्ट आपको मिलता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक वो आपके बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट थे। और आगे आते हैं, आगे अगला दिया गया है मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है, के लेखक की रचना बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक की बताइए कौन सी आपकी रचना है, किसने किया है? चलिए यहां पर जवाब 29 नंबर दिया है, 29 को ऑप्शन डी आ रहा है, कह रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। क्या सही है? क्या सही है? लॉक कर दें। चलिए लॉक करते हैं आपके ऑप्शन डी को। यहां पर जवाब बिल्कुल सही है, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है, याद रखिएगा। इनकी 2-3 आपकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी? वृंदावन लाल वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन सी हैं? तो देखो यहां पर देखो झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी हो गया, और आपका महारानी दुर्गावती, है ना, और आपका क्या दिया है? रामगढ़ की रानी, है ना, विराट की पद्मिनी। मतलब जितना भी रानी के बारे में, जितना भी यहाँ पर कह सकते हैं कि झांसी रानी, है ना, इतनी रानियां, सब के बारे में वृंदावन लाल वर्मा ने ही किया था। याद रखिएगा ऐसे कि वृंदावन में आपके कृष्ण भगवान थे और गोपिकाएं भी क्या थी? बहुत थी। और वैसे ही इन्होंने देखा जाए कि झांसी की रानी, महावती, दुर्गा देवी, है ना, रामगढ़ की रानी, सब रानियों का वर्णन किन्होंने कर दिया है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने कर दिया है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे अच्छा देखिए एक पॉइंट और भी आपका है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? याद रखिए वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की भी उपाधि दी गई है, अगर पूछे तो आपको बता देना है। चलिए अगला दिया है, कह रहा व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं? हमने अभी आपको बताया था, आज ही हमने वीडियो अपलोड किया था ना, जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यास सम्मान से संबंधित अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब आप जरूर दे सकते हैं, है ना। चलिए तो ना भूतो ना भविष्यत के जो आपकी रचना है वो आपकी किसने किया है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली, ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी नंबर, नरेंद्र कोहली की आपकी है, ठीक है ना। चलिए 2012 में व्यास सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है, कब? 2012 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, बताइए 31 नंबर में बताइए 31 नंबर बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? गीतांजलि है, चंद्रकांता है, दो बहनें हैं, या पोस्ट ऑफिस है?
यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की चंद्रकांता नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, चंद्रकांता इनकी नहीं है, तो है किसकी, तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है आपकी चंद्रकांता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाँ देखिए गीतांजलि के लिए आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो आपके 1913 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, किस उपन्यास के लेखक आपके कौन हैं, प्रेमचंद हैं। चलिए तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि या झूठा सच। बताइए प्रेमचंद दिया है तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपके कर्मभूमि, कर्मभूमि आपके कह सकते हैं कौन, प्रेमचंद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देखो झूठा सच आपका दिया है ना, झूठा सच वाला बहुत पूछा जाता है, झूठा सच बहुत पूछा जाता है। झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यशपाल है ना, यशपाल। वहीं पर चित्रलेखा के लेखक कौन है आपके, भगवती चरण वर्मा है, ठीक है ना। और मानस के हंस के लेखक हैं आपके अमृतलाल नागर हैं, अमृतलाल नागर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भारत की खोज किसकी कृति है, भारत की खोज किसकी कृति है। यहाँ पर 33 का ऑप्शन देना है, भारत की खोज किसकी कृति है। चलिए यहाँ पर 32 का 33 का जवाब देना है, 33 का ऑप्शन बी आ रहा है, 33 का ऑप्शन बी आ रहा है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये भारत की खोज किसकी कृति है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, अच्छा देखो यहाँ पर दिया रस्मरथी के रचयिता कौन है, रस्मरथी के रचयिता कौन है, रस्मरथी के रचयिता कौन है। यहाँ पर रस्मरथी के रचयिता कौन है, तो 34 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, ये आपका है रस्मरथी सिंह, ठीक है, रस्मरथी सिंह ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भाई, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न। अच्छा ये देखिए 2-3 पढ़ लीजिए। यहाँ पर रस्मरथी आपके रामधारी सिंह दिनकर है ना। अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं रस्मरथी रामधारी सिंह दिनकर में परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है ना। नीम के पत्ते किसके हैं, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। हुंकार जो आपका होता है, हुंकार रेणुका, ये किसके है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें कब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए कब दिया गया, तो 1972 में इन्हें मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। यहाँ पर 35 का ऑप्शन सही जवाब क्या बन जाएगा, चलिए सही जवाब देना है, सही जवाब यहाँ पर कह रहे हैं सही जवाब। चलिए अग्नि परीक्षा है आपकी, अग्नि परीक्षा आपकी भी है। इस बार को ये परीक्षा जो आपकी है ना, ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस बार के बाद आप दरोगा नहीं बन पाओगे, बस सपने ही सपने रह जाएंगे और सपने और अपने हो जाएंगे, है ना। मतलब ही अपने सपने अपने पास रह जाएंगे, दूसरे के लिए नहीं होंगे। इसीलिए इसी बार मेहनत कर लीजिए, आगे के सपने मत देखिएगा, क्योंकि इस बार समय चला गया तो फिर अगली बार जो आएगी मोदी सरकार, जो अगले बार होगा चुनाव, है ना 24 के बाद तब आएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे 35 का ऑप्शन बना है यहाँ पर डी नंबर। याद रखिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, तो ये है आपके आचार्य तुलसी, है ना, आचार्य तुलसी। देखो अभी क्या है ना कि अभी क्या है ना 24 में आपको चुनाव है, तो भैया अभी देखो ट्वीट करते हो, है ना, ट्वीट करते रहते हो। अब जब ये एग्जाम हो मतलब वो हो जाएगा चुनाव, और चुनाव में दोबारा से अगर योगी बन गए तो फिर क्या है 4 साल आप ट्वीट नहीं करोगे, है ना, ट्वीट भी नहीं करोगे, फिर इसके बाद फिर करोगे 2 साल बाद फिर ट्वीट करते रहोगे। इसलिए ऐसा काम ना करना पड़े, इस बार मेहनत कर लो। चलिए दिया गया है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है, आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार आपसे पूछा गया है। बताइए भाई आंचलिक उपन्यासकार इनमें से जो संज्ञा दी गई किसे दी गई है, यशपाल, जैनेन्द्र, रामरच वेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु। और आपको भी पता है कि यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आपके मैला आंचल से ही ये एंट्री किए थे, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, जवाब यहाँ पर डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर अगर आया है तो 1-2 पढ़ भी लेते हैं, है ना, क्या छोड़ा जाए। फणीश्वर नाथ की देखो आपका आया कौन, मैला आंचल हो गया, है ना, मैला आंचल आपका हो गया, ठीक है। कितने चौराहे ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। ये जो आपकी रचना है ये है तुलसीदास की, लेकिन यही जो आपकी रचना है वो किस में दी गई है, ये जो दी गई है किस में दी गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है,
चलिए 37 नंबर आपसे पूछा है तो कह रहे सी नंबर, ये आपके रामचरितमानस में, कहां पर, रामचरितमानस में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए आधुनिक मीरा के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जो कि छायावादी की एक उभरती हुई आपके यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना। और अब तो ये तो पता ही है कि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। रश्मि तो आपको पता ही होगा, नीरजा भी आपको पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं फिर इसी के आगे। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों का घर, तो भैया बिना झोपड़ी का घर हो जाएगा। चलिए तो अगर दीवार नहीं है तो झोपड़ी होगा, इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की ये जो कृति है किस विधा पर आधारित है, तो ये आधारित है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नाटक है। बिना दीवारों का घर एक नाटक है, क्या है भाई, ये नाटक है, याद रखिए नाटक है, नाटक, ठीक है। ये आपका जो आया था, ये जो आपका आया था 1965 में, 1965 में आपका नाटक आया था, ठीक है। चलिए मन्नू भंडारी से बहुत कृतियां पूछी जाती हैं, मन्नू भंडारी से बहुत कृतियां पूछी जाती हैं। देखिए क्या पूछा जाता है, तो आपका बंटी, है ना, यहाँ पर देखे होंगे आप, नाटक भी देखते होंगे बंटी, है ना। तो आपका बंटी और आपका कौन, तो महाभोज, ये भी उपन्यास इन्हीं का है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर कह सकते हैं यही सच है, ठीक है, ये कहानियां इनकी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए भाई अगला दिया गया है, तो आपसे कह रहा है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा, सही जवाब दिया गया है 40 नंबर, 40 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, किसकी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका कुछ अगला दिया है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया 41 में, कह रहे हैं इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी, आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर इनकी 2-3 रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की आपकी ये जो कि एक रेखा चित्र है ना, माटी की मूर्ति क्या है, रेखा चित्र है। और इनकी जो आपकी रचना होती है, गेहूं और गुलाब किसकी है, गेहूं और गुलाब किसकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। चीता के फूल किसके हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। मील का पत्थर किसके है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं, ठीक है ना। जंजीरें और दीवारें ये किसकी हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, ठीक है ना। ये जो 4 हैं, ये 4 ही इन्हीं की ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। बताइए यहाँ पर जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। और अभी हमने बताया था कि आपकी हिंदी की साहित्य की पहली आपकी जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्हों को वीर रस आपका दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखो हुई वीरता की क्या हुई थी, तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, किसके साथ, वैभव के साथ सगाई। यहाँ पर भरा जाएगा बी, वैभव, वीरांगना के साथ सगाई नहीं होगी झांसी में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए वैभव होगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, वैभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं। अच्छा भाई कह रहा आपसे हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी जो जाने जाते हैं वो किस रचना के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो आज फिर से पूछ लेते हैं और आप जवाब दोगे फिर से। चलिए तो जवाब आया ऐसी, आपके यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा भाई, 43 का जवाब दीजिए, डी नंबर। यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, कह रहे हैं डी नंबर आपके व्यंग के लिए, किसके लिए, तो आपके हरिशंकर परसाई हैं, ये आपके व्यंग साहित्यकार हैं, व्यंग साहित्य रचना के लिए आपके जाने जाते हैं। और ये हिंदी के पहले आपके ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिया। मतलब जो व्यंग का प्रयोग किया है आपके हिंदी साहित्य में, वो आपके हरिशंकर परसाई ने ही प्रयोग किया है साहित्य की रचनाओं में, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ 2-3 आप पॉइंट याद रखिए, जैसे इनका निबंध है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना ये हरिशंकर परसाई का एक कह सकते हैं व्यंग आपके यहाँ पर निबंध है ना। और भी आपका क्या है, भूत के पांव पीछे, ये भी इन्हीं के हैं, ठीक है। अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, कह रहा है भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। मतलब यहाँ पर देखा जाए कि भक्तिन किसका प्रसिद्ध है, यहाँ पर 45 नंबर में भक्तिन मतलब कह सकते हैं यहाँ पर भरे कौन सा, भक्तिन महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र तो नहीं होगा, ये जो आपका है संस्मरण है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, कि जो भक्तिन है, भक्तिन के बाद भरेंगे महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है ना, संस्मरण रेखा चित्र है। इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, है ना, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए कबीर जी क्या बोलते हैं, विपिन कबीर जी खुश रहिए। और आज लेट कहाँ हो गए थे, कहाँ चले गए थे भाई, कोरोना वोरोना भगाने चले गए थे क्या आप तो क्लास के बाद आए हो, कहाँ चले गए थे।
चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, माखनलाल चतुर्वेदी की को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चलिए 45 नंबर आपको जवाब देना है। 45 नंबर आपको जवाब देना है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा।